महान संत और दार्शनिक जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का परचम लहराया है। ऐसे संत जो वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराया है। एक युवा संत निकलता है और 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और अपनी क्षमता, योग्यता और ज्ञान से पूरे विश्व को यह बताता है कि भारत का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, सनातन धर्म क्या रहा है। हमारा ही धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारा ही धर्म है जिसमें नारियों को, महिलाओं को ईश्वर के समान दर्जा दिया गया है। हमारा ही धर्म है जो अहिंसा में विश्वास रखता है। आज ही के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। आज हमारे देश में युवाओं की संख्या 65% है। इसीलिए हमारे देश को यंग नेशन कहा जाता है। और उससे भी आश्चर्यजनक बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज ही हमारे ही देश में युवाओं की क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से दूर रहकर वो परीक्षा की तैयारी करते हैं कि हम अपने देश की सेवा करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे। लेकिन जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको लाठियां खानी पड़ती है। बिहार में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। पिछले कई महीनों से वो अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। अभी जो हाल ही में 2024 बीता है, यह ऐसा साल था कि देश में सबसे ज़्यादा इसी वर्ष परीक्षाएं लीक हुई। जो पेपर हुआ है वो लीक हुआ है। और कहा जाता है कि युवा सशक्त है, युवा शक्ति है, युवा विचार है, युवा नायक है। युवा नायक है तो युवा विधायक क्यों नहीं है? क्यों नहीं जो है जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है? क्यों नहीं गांव में एक पंच होता है, एक सरपंच क्यों सरपंच नहीं होता है? क्या जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? जब हमारे देश में पंचायतों में हम देश के युवा सम्मिलित होंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले 10 से 15 वर्षों में हमारे जो सदन है उसमें भी उनकी भागीदारी अधिक होगी। और जब उनकी भागीदारी अधिक होगी तो जो पॉलिसी मेकर होंगे वो युवा होंगे और युवाओं के हित की बात होगी तो हमारा देश निरंतर विकास की ओर उन्मुख होगा और एक नई दिशा और गति मिलेगी। शिक्षा, आज तमाम माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं शिक्षा अर्जित करने के लिए। याद रखिए वो वहाँ साक्षर होंगे, शिक्षित नहीं होंगे। हमें पुनः वही अपने गुरुकुलम पद्धति को अपनाना होगा। आज देश में फिर से गुरुकुल स्टार्ट होने चाहिए और आधुनिकता के साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उसके साथ उनको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए और हमें धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान हो, तब जाकर हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा।